Good evening, everyone. Hope you all are fine and welcome to this platform. And आज हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर का, जिसके अंदर हमने पहले क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं एक बार रिकैप ले लेते हैं। इस चैप्टर में अब तक हम बेसिक कर चुके हैं, यानी कि सबसे पहले हमने जाना था कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर क्या डिफरेंस है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये हाउ दे डिफर फ्रॉम द अल्कोहल फिनॉल से कैसे डिफरेंट होते हैं। देन हमने कुछ कंपाउंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि कार्बोनाइल कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी है, कौन सा इसके अंदर बॉन्ड रहेगा। देन हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिर्फ एल्डिहाइड के, सिर्फ कीटोन के और दोनों के कॉमन हमने ये कर लिए थे। और इसके अंदर कई सारी हमने नेम रिएक्शन की थी। जो पहली नेम रिएक्शन हमारी इस चैप्टर के अंदर रही थी वो थी हमारी इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हमारी रोजनमंड रिडक्शन, थर्ड इज स्टीफन रिएक्शन एंड फोर्थ इज इटार्ड तो हो गई है, फोर हो गई है गेटरमैन कोच रिएक्शन। दैट इज जितनी भी नेम रिएक्शन इस चैप्टर में रहेंगी सारी इंपॉर्टेंट हैं। और आज हम बात करेंगे वहां से आगे, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या रहेगा, फिजिकल मतलब आउटर अपीयरेंस, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी स्टेट्स ऑफ मैटर कैसा रहेगा। तो जो मेथेनॉल होता है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, क्या होता है, गैस एट द रूम टेम्परेचर। और इथेनॉल जो होता है वो क्या होता है, वॉलेटाइल लिक्विड रहेगा। अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लिक्विड और सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, सारे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम सभी फंक्शनल ग्रुप का मिक्स होकर हमारे पास क्वेश्चन बनता है। तो बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आने की काफी पॉसिबिलिटी होती है। तो एल्डिहाइड का और जो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्चुअली ये हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा होता है। लेकिन अभी जो हम प्रीवियस चैप्टर किया हमने अल्कोहल वाला, लेकिन उससे क्या होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा अल्कोहल से कम होता है। क्योंकि अल्कोहल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल के अंदर, जिसकी वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा ग्रेटर होता है। किससे, एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर से। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ कंपाउंड हम यहाँ पर लेंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम रहेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही होता है ना कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम कुछ कंपाउंड ऐसे लिख रहे हैं जिसके अंदर हमें क्या करना है, नॉर्मल नॉर्मल ब्यूटेन हमने पहला एग्जांपल लिया है, सभी का मास सेम रहेगा, नॉर्मल ब्यूटेन है। सेकंड हमारे पास है मेथोक्सी इथेन, दैट इज CH3O एंड दिस इज C2H5, यानी कि ये एग्जांपल किसका हो गया, ईथर का। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेनल CH3CH2 एंड दिस इज CHO। और उसके बाद है हमारे पास एसीटोन, दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3। उसके बाद रहेगा हमारा प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि CH3CH2CH2 एंड OH। इन पांच पांच के पांच कंपाउंड का, दिस इज 1 2 एंड 3 4 एंड 5, सबका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है आपका, 58 से लेके 60 के बीच में। यानी कि मॉलिक्यूलर फैक्टर अगर बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करता है तो इसका इसके अंदर कोई खास रोल नहीं रहेगा, क्योंकि सबका क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कोहल का इन सब के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन से वाली, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। उसके बाद हमारा एल्डिहाइड का आएगा, फिर हमारा कीटोन का आता है, देन ईथर के अंदर आता है। इन दोनों में हम क्या क्या रीजन देते हैं कि यहाँ पे पोलैरिटी होती है। क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनाइल बॉन्ड। कार्बोनाइल बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, नंबर 1 पे हमारा रहेगा एल्डिहाइड, उस नंबर 2 पे हमारा रहेगा कीटोन, दैट इज बी, और नंबर 3 पे रहेगा एल्डिहाइड, और नंबर 4 पे ईथर, और नंबर 5 पे क्या रहेगा, नॉर्मल ब्यूटेन। तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा, अल्कोहल। नंबर 2 पे कीटोन, थर्ड पे एल्डिहाइड, फोर्थ पे हमारा ईथर रहेगा, और फिफ्थ पे क्या रहेगा, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन रहेगा। ठीक है।
उसके बाद है हमारे पास कि इनकी सॉल्युबिलिटी का क्या जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या है हमारी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आप भी हम जानते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं हमारे पास, कौन से ग्रुप, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये जो ग्रुप होते हैं ये किसके अंदर डिसोल्व करते हैं, ये हमारे डिसोल्व करेंगे बेंजीन। ठीक है, क्या करेंगे, बेंजीन के साथ करते हैं। ईथर एंड मेथनॉल, इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर करते हैं, बेंजीन, ईथर, मेथनॉल एक्सेट्रा। इन सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, ये डिसोल्व करते हैं इन सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन जो इनके लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर का क्या मतलब है, जब कार्बन नंबर 1 to 3 तक होते हैं तो लोअर मेंबर वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन द वाटर। ठीक है, लार्जर नंबर को क्या हो जाता है फिर, वो क्यों नहीं डिसोल्व करते हैं वाटर के अंदर, मिसिबल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा लार्जर एल्काइल ग्रुप होगा वो क्या करता है, एल्काइल ग्रुप क्या करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है सॉल्युबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो जितना ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा वो क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की क्या करती चली जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की जो चेन होगी वो बढ़ती जाएगी। क्लियर है इतना। अगर स्मेल की बात करें तो जो लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर की स्मेल है जो काफी ज्यादा पंजेंट होती है, लेकिन जैसे ही मेंबर्स की लेंथ बढ़ती जाएगी यानी कि फिर क्या हो जाता है, फ्रेग्रेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। और इसलिए हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं, इसको फ्लेवरिंग एजेंट के अंदर, परफ्यूम्स वगैरह में भी हम इनका यूज करते हैं। ठीक है इतना। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, सबका जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा वो कंपेरेबल रहेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल पे यहाँ पर देखा था कि सबका मास 58 से 60 के बीच में है। ठीक है, और अब अगर आप इनको देखोगे, इनका जो पहला ही फैक्टर हमारा मॉलिक्यूलर मास का होना चाहिए, दिस इज एल्डिहाइड फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड इज ऑफ द एल्कोहल, थर्ड इज ईथर एंड फोर्थ इज नॉर्मल नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यानी कि एल्केन हमारे पास है, क्या है हमारे पास, एल्केन। ये 3 मिस हो गया है, यहाँ पर 3 आएगा। तो यहाँ पर अगर बॉइलिंग, अगर हम पहले मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो इन सब का मॉलिक्यूलर वेट 72 टू 74 क्या करेगा, वेरिएशन है, बाकी लगभग क्या होता है इनके अंदर सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले बिना देखे हमें क्या करना है, नंबर 1 क्या रहेगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नंबर 2 पे हमें कहाँ जाना है, कीटोन के अंदर कीटोन नहीं है, तो नंबर 2 पे हमारे पास यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। थर्ड पे क्या है हमारे पास, ईथर है, और फोर्थ पे हमारे पास क्या है, नॉर्मल। तो जो ऑर्डर रहेगा हमारे पास क्या होगा, 1 का मैक्सिमम होगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4। ऑर्डर गलत लिख दिए मैंने, तो ये हमारा एक्चुअल में ये इसके ऊपर ही मेंशन कर दिया है मैंने, ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू देयर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैक्सिमम अगेन ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, आपको बहुत इजी लगेगा जब हम ये रिएक्शन कर रहे होंगे कि यस हम जो कर रहे हैं रिपीटेशन हो रही है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, देखो हम क्या जानते हैं कि जो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला यहाँ पर बॉन्ड होता है, इसका नेचर हमारे पास कैसा होगा। आप जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है ये क्या होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करने की वजह से हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया है आपका, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करता है, और ये किसकी तरह से काम करेगा आपका, सॉरी, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल आकर आपके कार्बन वाले पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर हम इसलिए क्या करेंगे, कार्बन के पॉजिटिव नेचर की वजह से हमारे इस वाले ग्रुप में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक, और ये ऐड होगा तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमारी होती है किसके अंदर, कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर।
तो पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, पहला हमारा स्टेप रहेगा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास होती हैं। स्टेप नंबर 1, यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन रहेगी, कार्बन है, ये है, जो भी यहाँ पे सिचुएशन है बिल्कुल एज इट इज, ये न्यूक्लियोफाइल की एडिशन, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीजन का के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, कोई भी एसिड हम डालते हैं, वहां से हमारे पास H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाता है, और हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है हमारा एडिशन प्रोडक्ट। क्या होता है, ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट होता है। तो समझ में आ गया कि क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। अब आप कहोगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। कहाँ पर करेगा, ऑक्सीजन पे करेगा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कार्बन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्बन इज द पॉजिटिव सेंटर where the nucleophile is going to attack. So the name of reaction will be nucleophilic addition reaction. जबकि हमारी एल्कीन्स में कैसी रिएक्शंस होती हैं, एल्कीन के पास क्या होता है भाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, यहाँ पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो कौन आकर अटैक करेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो एल्कीन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन? Because there is a positive center, positive charge accumulated on the carbon atom, because there is the highly electronegative oxygen atom is present, which attract this पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक तो हमारे पास ये चेंज देखने को हमें मिलता है। दूसरा हमारे पास हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये वाला जो कार्बन एटम है हमारा, ये वाला जो पहले वाला कार्बोनाइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कार्बन क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा तो यहाँ पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहती है। लेकिन जब ये टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, क्या बनेगा हमारे पास, जो इंटरमीडिएट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है, इसको क्या बोलते हैं भाई, ट्राई, यहाँ पे देखो 1 सिग्मा बॉन्ड इधर, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर, 1 इधर और 1 इधर, यहाँ पे आपके 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं, और 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए हैं इंटरमीडिएट में, यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन 3 है, तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे एल्डिहाइड और कीटोन में टेक प्लेस करेंगे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज, यहाँ पे ये मैंने वैसे भी रिटर्न, मतलब रिटर्न फॉर्म में भी है और आपको करके भी दिखा दिया है। तो यहाँ पे कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमारे पास टेक प्लेस करेंगी। तो इसमें आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, आपके कार्बन वाले पॉजिटिव चार्ज पे, और सेकेंड स्टेप में जो H पॉजिटिव होता है वो उसके पास बन के कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, and the next point is reactivity, how the aldehyde are more reactive than ketone। हम यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक एल्डिहाइड है और एक क्या है, कीटोन है। अब हमें रिएक्टिविटी की का डिस्कशन करना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। देखो ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड है, और ये क्या है, हमारा कीटोन है। इसके अंदर हमें क्या पता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर भी क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। अब इसके पास क्या बनेगा, पॉजिटिव, और इसके पास भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। यहाँ पर डोनेशन के लिए हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, ओनली 1 एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द एल्डिहाइड केस। तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा खासा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा, यानी कि जो कमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी अब भी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अब भी है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ एक क्या है, डोनेशन के लिए है। लेकिन इस केस के अंदर जो एल्काइल, जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, काफी हद तक स्टेबलाइज कर देते हैं, और
क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देते हैं। दूसरा हमारे आर का साइज क्या कर जाएगा, देखो मैं आर यहाँ पे लिख रही हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सेकेंड फैक्टर क्या रहता है हमारा, स्टीरिक फैक्टर रहता है। तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक हमारे एल्डिहाइड पे करता है। यहाँ पर थोड़ी सी क्या आती है, तकलीफ उसको होती है, क्योंकि दो फैक्टर यहाँ पे काम करेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक रीजन आपका रहेगा, here it is mentioned, this is an electronic reason, and second is of the steric hindrance। तो क्लियर हो गया होगा why we are calling it एल्डिहाइड। ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं एल्डिहाइड, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस कीटोन के कंपैरिजन में एक तो कम होती है, दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रीजन भी क्या है, कम है, क्योंकि एक ही डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर है इतना भाई रिएक्टिविटी वाला पॉइंट। एंड द सेकेंड इज नेक्स्ट, थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर, हम यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और उसके साथ एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज एडिशंस ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए हमें किसी एल्डिहाइडिक ग्रुप में क्या कराना है, HCN की एडिशन करानी है। कोई भी ले लीजिए आप, यहाँ पे हमने लिया है R CH डबल बॉन्ड हो, दिस इज एल्डिहाइड, और यहाँ पे हमें क्या करना है, HCN की एडिशन करानी है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगेन हमारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पर। तो इस H में, H के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव, और इधर क्या है, साइनाइड पर नेगेटिव। तो साइनाइड कहाँ आएगा, इधर, और H कहाँ आएगा, इधर। तो हमारे पास प्रोडक्ट की क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे हमारे पास ये था कार्बन जो भी है आपका, इधर एक तरफ जुड़ जाएगा OH और एक तरफ क्या आ जाएगा आपका साइनाइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। क्या प्रोडक्ट होगा हमारे पास, साइनोहाइड्रिन। और ये क्या है आपका, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये हम बात कर चुके हैं जब हमने इसके सिंपल वाला मैकेनिज्म डिस्कस किया था, ठीक है। ये क्या है आपका, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा हमारा। क्लियर है इतना। और हम रिएक्शंस किसके साथ करा सकते हैं, तो पहली रिएक्शन क्लियर होगी। सेकंड है हमारी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन है। किसके साथ है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेना है, इसमें आपके पास सोडियम हाइड्रोजन एंड दिस इज सल्फाइड। इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिखेंगे, दैट इज Na ऑक्सीजन HSO3 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सोडियम क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नेचर में। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इधर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर दीजिए, हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, ये है कार्बन और इधर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ONA, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या था, नेगेटिव, और आपके सोडियम पे क्या है, पॉजिटिव, तो कहाँ जाएगा, इधर। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास किसकी फॉर्मेशन है, OSO2H। यहाँ पर हमारा इसकी एडिशन हो जाएगी। फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे कराते हैं प्रोटॉन का ट्रांसफर, और जब प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है तो हमारे पास क्या बनेगा, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा भाई, बाइसल्फाइड, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा OH, और ये आपका क्या रहेगा, एज इट इज आपको लगाना है SO2, सॉरी, प्रोटॉन का ट्रांसफर करना है, यानी कि यहाँ पर सोडियम इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बाइसल्फाइड, क्या बोलेंगे, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होता है भाई, क्रिस्टलाइन नेचर होता है इसका। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो कैसा रहेगा हमारा, दैट इज द क्रिस्टलाइन। और इसका जो हम यूज करते हैं वो कहाँ पर यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं, और इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वापस, क्योंकि ये वाली जो हमारी रिएक्शंस होती है क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है हमारी, ठीक है भाई। और क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है तो इन कंपाउंड को हम कहाँ पर यूज करते हैं, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड को एडिशन जो कंपाउंड हमारा फॉर्मेशन हुआ है वाटर में सॉल्युबल है, तो हम इनको सेपरेशन में यूज करते हैं और प्योरिफिकेशन में यूज करते हैं, किसकी, एल्डिहाइड की। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन हमने किसकी की थी, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या होगा,
ROH, यहाँ पे डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और किसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं, ड्राई HCl की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कैरिड आउट कराएंगे। अच्छा, वाई वी टेक इट हेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को क्या कराना है, यहाँ पे ऑक्सीजन को हमें प्रोटोनेट कराना होता है। इसकी हाइड्रोजन को हमें क्या कराना होता है, प्रोटोनेट कराना होता है। जो कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास है, यानी कि RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा आपका H, तो इसकी ऑक्सीजन को हमें प्रोटोनेट कराना होता है। इसलिए हमने यहाँ पे कैसी गैस ली है, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को लिया है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, अगेन आपको RCH, एक तरफ क्या करना है, एक तरफ आपका डैश वाला पोर्शन रहेगा यानी कि OR आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या रहेगा आपका OH। कैसे करोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O था और यहाँ पे हमारे पास H था, इधर क्या था आपके पास R। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तरफ तो सिर्फ हाइड्रोजन की, क्योंकि यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव, और इधर क्या जुड़ जाएगा हमारा R डैश में पॉजिटिव पोर्शन इधर है, और ये वाला कौन सा पोर्शन है, नेगेटिव, तो अपोजिट के पास चले जाएंगे ये, ठीक है। तो हमारे पास, और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज हेमी एसिटल। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हेमी एसिटल की फॉर्मेशन किस किस के बीच में रिएक्शन से होती है, तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। फिर से हम इसमें अल्कोहल की एडिशन कराते हैं, एंड अगेन दिस रिएक्शंस विल बी रिवर्सिबल इन द नेचर एंड इट्स आल्सो रिवर्सिबल। तो यहाँ पे क्या कराएंगे, अल्कोहल की एडिशन कराते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अभी फाइनली हो जाती है, यहाँ पर भी OR और इधर भी क्या हो जाता है, OR। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा एसिटल। क्लियर है। इन द सेम वे हम कीटोन के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, यानी कि ये है RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर R डैश। ठीक है, अभी हमें क्या कराना है, बिल्कुल कुछ नहीं कराना, यहाँ पर भी हमारी सेम रिएक्शन रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमने जो लिया था, यहाँ पे हमने लिया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या लिया था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लिया था, यानी कि यहाँ पे ऐसा अल्कोहल था जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप है। कीटोन की हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। और जब हमने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया था, तो उसके अंदर हमने जाना था, ये होती है हमारी डाईहाइड्रिक, यानी कि जिस कंपाउंड में 2 OH ग्रुप होते हैं उसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस आएगा। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, तो इसमें भी आसान है, यहाँ पे लिखेंगे R और इधर लिखेंगे R। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, उल्टा करके आप इसको ऐड कर दो, यानी कि यहाँ से वाटर निकल जाएगा इधर से, और हमारे पास एक ऑक्सीजन यहाँ पर थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा आपका CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH2, और इधर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और साथ में किसका रिमूवल हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसी से आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे बताइए जरा, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको भी क्या बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल। लेकिन कौन सा फंक्शनल ग्रुप अभी इसके साथ जुड़ गया है, कीटोन के साथ रिएक्शन हुई थी, तो ये क्या बन जाएगा आपका कीटल। इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल क्या बन गया है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटन बन गया है, और इसको हम एसिटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये बना था, इसको आपको याद हो, सॉरी क्रॉस हो गया भाई, एसिटल। तो जब एक ही कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, तो बताओ उसको हम क्या बोलते हैं। कई बार इस कंपाउंड का जो दूसरा नाम होता है वो बोलते हैं जैम। जैम से याद आया क्या बताया था, जैमिनल। तो ये क्या हो जाएगा, जैमिनल डाई एल्कोक्सी, जैमिनल डाई एल्कोक्सी कंपाउंड भी इसको हम बोलते हैं। तो ये जैम से क्या मतलब है, जैमिनल, यानी कि जब एक ही कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप आपके लगे हों उसको जैमिनल बोलते हैं। और जब 2 कार्बन पर, आपको याद आ गया होगा, एडजेसेंट कार्बन पर हमने जब अल्कोहल लगाए थे, तो इसको हमने बोला था विशिनल हेलोजन। और जब एक ही कार्बन पर इधर भी OH और इधर भी OH, इसको हम क्या बोल देंगे, जैमिनल। क्लियर है इतना। तो हमने यहाँ पे एडिशन कराई है अल्कोहल की, एल्डिहाइड में भी और कीटोन में। जब एल्डिहाइड में कराते हैं तो पहले हेमी एसिटल देन एसिटल, और यहाँ पे क्या बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। क्लियर है। नेक्स्ट में हमें क्या करानी है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो कैसे कराएंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये भी,
इसके अंदर हमें करानी है अमोनिया और अमोनिया जैसे डेरिवेटिव की एडिशन करानी है। सिंपली बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिंपली आपको एडिशन रिएक्शन करानी है। इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो यहाँ पे कार्बन एज इट इज एक तरफ आपका OH बाइंड हो जाएगा और एक तरफ क्या आएगा आपके पास NH आ जाएगा। अच्छा, एक ही रिएक्शन में हम सारा कंप्लीट करेंगे NH2 और मैं Z यहाँ पे लिख रही हूँ। Z आपका कुछ भी हो सकता है, तो अभी ये कुछ भी क्या क्या हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएंगे। अभी हम सारे कंप्लीट करेंगे। देखो डबल बॉन्ड N और आपका ये आ गया Z और प्लस में क्या हो गया आपका वाटर। अब देखो Z जो हमने G यहाँ पे लगाया है, G कौन कौन से ग्रुप हमारे हो सकते हैं। अगर G आपने यहाँ पे यानी कि H लगाया तो सिंपल आपका क्या बनेगा, अगर H है तो अमोनिया सबसे पहले वाला एग्जाम्पल हमने कर लिया है। तो हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड का डेरिवेटिव यानी कि ये वाली जो स्पीसीज बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड NH। अब याद आ रहा होगा जब कार्बन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उस इंटरमीडिएट स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इमीन। ये कर चुके हैं हम, कौन से वाले चैप्टर में किया था, प्रीवियस चैप्टर अल्कोहल वाले में। सेकंड जो जेड हो सकता है आपका, अगर ये हुआ कोई आर ग्रुप, आर ग्रुप होता क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, अमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीन। और जो सब्सटीट्यूटेड हम ये बनाएंगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एन तो होगा ही होगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इसको हम और क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं भाई स्किफ रिएजेंट। और ये स्किफ रिएजेंट किस लिए यूज करते हैं, टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल किसका हो सकता है, अगर आपने लिया यहाँ पे OH तो हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोक्सिल अमीन। यानी कि ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी ये होगा, एन तो होना ही है सभी में, ये वाली तो स्पीसीज सेम ही रहेगी। यहाँ पे हमें जेड को रिप्लेस करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, OH आ जाएगा। एंड डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस इज आवर ऑक्साइम। एंड द फोर्थ कंपाउंड अगर आपने यहाँ पे लिया है हाइड्रोजीन, क्या कंपाउंड लिया भाई, NH और NH2, दिस इज योर हाइड्रोजीन। तो यहाँ पर कंपाउंड का नाम भी क्या बनेगा, ये वाला आपका कार्बन एज इट इज डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका NH2 हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे हाइड्राजोन। हाइड्राजीन को जब आप यहाँ पे ऐड करोगे कार्बोनाइल कंपाउंड में तो हमारे पास यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइड्राजोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है। एक और लास्ट कर लेते हैं, अगर हमने लिया यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन क्या हो जाएगा, सिंपली आप यहाँ पे बेंजीन रिंग बना दो और इसके साथ क्या अटैच करोगे, यहाँ पे अटैच कर दो आप NH। और जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो ये हो गया आपका N और यहाँ पे सिंपल आप ऐड करोगे बेंजीन रिंग। ये क्या थी आपकी फिनाइल हाइड्रोजीन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन, PHY फिनाइल, यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्राजोन। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे साइड में आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है जेड कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आपने H लिया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एमीन। अगर आपने R ग्रुप लिया है तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका स्किफ रिएजेंट। और थर्ड आपने लिया है OH हाइड्रोक्सिल अमीन, अगर आपने लिया है तो यहाँ पे ऑक्साइम बनेगा। हाइड्रोजीन लिया है तो हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन लिया है तो फिनाइल हाइड्रोजीन लिया है तो फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर है भाई ये वाली रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी एडिशन रिएक्शन। तो सेकंड हमारे पास आती हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिडक्शन रिएक्शन। ये तो हम सबको आता है ना भाई। अल्कोहल का रिडक्शन करा के हम क्या करा सकते हैं, अल्कोहल का रिडक्शन अगर आपके पास क्या है, रिडक्शन टू अल्कोहल, हमने क्या किया था प्रीवियस चैप्टर में, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के हमने बनाया था यहाँ पे एल्डिहाइड, सबको याद होगा। और सेकेंडरी का जब हमने यूज किया था तो हमने क्या बनाया था, कीटोन। अब आपको इसका उल्टा करना है। उल्टा क्या मतलब है, अगर हमारे पास एल्डिहाइड है और आप उसका क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। और कौन से वाला भाई, 1 डिग्री। अगर आपने लिया यहाँ पे कीटोन और आपने लिया है यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या बनाएगा, अगेन अल्कोहल, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है।
दूसरा क्या ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड को भी हम यूज कर सकते हैं कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन के लिए। दूसरा क्या हो सकता है आपके पास, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो क्लियर है, अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हो तो बैक टू हमें अल्कोहल का प्रोडक्शन मिलता है। क्लियर है। सेकंड है अब हमारे पास रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो भाई ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी, इसमें है हमारे पास टू नेम रिएक्शन। टू नेम रिएक्शन में से पहली नेम रिएक्शन है हमारे पास क्लेम्सन रिडक्शन। क्या रहेगी भाई, क्लेम्सन रिडक्शन। कुछ नहीं है, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में रहेगा। अगर आपने लिया है कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप आपने लिया है और इसकी रिएक्शन अगर आप किसके साथ करा रहे हो, अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो जिंक अमलगम के साथ। अमलगम क्या होता है भाई, जब भी आप किसी जिंक अमलगम बोला है इसका मतलब है आप जिंक को डिसोल्व कर रहे हो मरकरी के सॉल्यूशन के अंदर और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl। तो हमारे यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे हमारे पास आपका हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होती है और साथ में क्या निकलता है, वाटर। तो क्लेम्सन रिडक्शन में हमें क्या करना है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप लेना है और जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl वी विल फॉर्म, क्या मिलेगा हमारे पास, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी। वैसे ही दूसरी जो नेम रिएक्शंस है बिल्कुल ऐसे ही है, इसका जो नाम रहेगा ये हम वैसे कर भी चुके हैं, ये है आपकी वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, इसके अंदर भी आपका क्या होना है, सिर्फ आपको रिएजेंट याद करना है। ये है हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन, इसके साथ हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, NH2NH2 दैट इज योर हाइड्रोजन एंड द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जब हम यहाँ से कराते हैं तो यहाँ से वाटर रिमूव आपका हो जाएगा, ये वाला H2 और इधर से ऑक्सीजन। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएगा, इधर से आपका क्या बचा है H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, वाटर रिमूव हो गया तो यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन से ये बॉन्ड बना लेता है और इधर क्या हो जाएगा आपके पास NH2। ठीक है, फर्दर एक स्टेप में और कैरिड आउट कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डालना है या इथाइलिन ग्लाइकोल ले सकते हैं, क्या लोगे, एथाइलिन ग्लाइकोल, एथाइलिन ग्लाइकोल। और क्या करानी है, सिंपली हीटिंग कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सारी की सारा जो फॉर्मेशन है ये सब निकल जाएगा, यहाँ पे सिंपली रिडक्शन हो जाएगा यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और साथ में क्या होगी, नाइट्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी। क्लियर है। तो पहली क्लेम्सन रिडक्शन में भी एल्डिहाइड और कीटोन से हमारे पास हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होनी है और वुल्फ किश्नर रिएक्शन से भी एल्डिहाइड और कीटोन से हमारे पास हाइड्रोकार्बन बनना है। लेकिन अगर आप क्लेम्सन ले रहे हो तो जिंक अमलगम इन द HCl, बट इन द वुल्फ किश्नर में आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड भाई एल्डिहाइड जो होते हैं वो कीटोन से ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या रहेंगे आपके, अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, एल्डिहाइड जो होते हैं वो हमारे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं, जो हमारा एल्डिहाइड होगा वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। क्या हो सकता है आपका, HNO3 हो सकता है, आपका पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMNO4 हो जाएगा, या आपका PDC दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा। तो ये भी इसको क्या कर सकते हैं, आपके एल्डिहाइड को किसके अंदर चेंज कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन जब हम कीटोन को ऐसे ही ऑक्सीडेशन अगर करा रहे हैं कीटोन का, तो ये इतना इजीली नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करानी पड़ती है, विगोरस कंडीशन हमें लेनी पड़ती है। विगोरस कंडीशन में क्या होगा, यू हैव टू टेक एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यहाँ पे लेना होता है। तो क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड क्लीव करेंगे उसमें मिक्सचर ऑफ कार्बोलिक एसिड हमारे पास प्रोड्यूस होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने क्या कराया, इसका ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो एक तो हमारे पास इधर से फॉर्मेशन हो जाएगी दैट इज योर CH3COOH एंड दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ग्रुप और CH3HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप जितने यहाँ पे R ग्रुप लोगे आपके पास उतने ही क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड विद द लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने पेरेंट आपने कार्बन, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन थे, यहाँ पे कितने बच गए 2, और यहाँ पे कितना बचा सिर्फ 1। तो हमारे पास यहाँ पर मिक्सचर्स प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होगा आपका? मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये भी कैसा होगा? ये भी आपका लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम इसके अंदर रहेंगे। क्लियर है इतना? ये थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और ये भी हम कर चुके हैं भाई, पुरानी है मतलब। अभी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमारे पास आती हैं, टॉलेंट टेस्ट आता है। ये टॉलेंट टेस्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा देखो। एक्चुअली हम टॉलेंट टेस्ट कराते हैं, फेलिंग सोल्यूशन वाला जो टेस्ट कराते हैं, इनके अंदर हमें अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं? डिसोल्व करते हैं, और उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस हमें ऑब्जर्व करने होते हैं, जो डिफरेंशिएट करेंगे हमारे एल्डिहाइड के अंदर और फेलिंग सोल्यूशन के अंदर। तो पहले बता दें कि भाई जो टॉलेंट टेस्ट होता है, ये होता क्या है। जो हमारा टॉलेंट टेस्ट होता है वो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको लिखूं तो ये होता है हमारा अमोनियाकल सिल्वर, फ्रेशली प्रिपेयर हम इसको करते हैं, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है भाई हमारे पास। ये क्या करते हैं? अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, फ्रेशली प्रिपेयर करके इसके अंदर हम एडिशन कराते हैं एल्डिहाइड की। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव टेस्ट देगा। एल्डिहाइड ग्रुप कैसा टेस्ट देंगे इसके साथ? पॉजिटिव। कैसे पता चलेगा पॉजिटिव टेस्ट आया है? यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सिल्वर मिरर की। ये आई थिंक आप सबने किया भी होगा। टेस्ट ट्यूब जब हम लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या होता है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ऊपर से हम एडिशन करते हैं एल्डिहाइड की, और जैसे ही हम उसको शेक करते हैं, या कई बार डायरेक्टली नहीं आता, तो इसको हमें 5 to 7 मिनट उसको हीट करना होता है। तो जो टेस्ट ट्यूब होती है वो क्या होती है? अंदर से जैसे सिल्वर चमकता है ना, बिल्कुल सिल्वरी कलर हो जाता है उसका। तो ये हम किसके लिए यूज करते हैं? सिर्फ एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं भाई। कीटोन के लिए ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, रिएक्शन विद कीटोन, अगर हम यहाँ पे कीटोन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कोई रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट हमारा इसके साथ नहीं देता है। तो क्लियर हो गया। ये क्या होता है आपका? अमोनियकल सोल्यूशन होता है, और वो भी कैसा होता है? बेसिक सोल्यूशन होता है। ये फॉर्मूला अगर मैं इसका लिखूं, AZ दैट इज योर अमोनियकल सोल्यूशन OH नेगेटिव। ठीक है, ये बारा हमारे पास टॉलरेंट रिएजेंट होता है, जिससे सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगा? एल्डिहाइड जो हमारे पास सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख देती हूँ, दिस इज CHO, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दिस इज 2AgNH3, और यहाँ पे हम क्या कराएंगे इसका ट्वाइस, ये पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमारे पास जो बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। क्या बनता है भाई? कार्बोक्सिलेट N आयन की फॉर्मेशन होती है हमारे पास, क्योंकि आपका जो एल्डिहाइड होता है वो इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। साथ में हमारे पास जो भी निकलेगा 2Ag, यानी कि सिल्वर, प्लस में हो जाएगा वाटर, और आपका 4 अमोनिया मॉलिक्यूल। क्लियर है इतना? नाउ कम टू द सेकंड टेस्ट, दैट इज आवर फेलिंग टेस्ट। इसमें क्या होते हैं? फेलिंग टेस्ट आपके पास होता है, फेलिंग A होता है और फेलिंग B होता है। ठीक है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। फेलिंग A क्या होता है हमारा? ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होगा हमारे पास? ब्लू कलर का एक्वस सोल्यूशन होता है। क्या होगा? एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, लेकिन बी क्या होता है? बी को हम रोशल सॉल्ट भी बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये भी आपका क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम। क्या होता है भाई? ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम टार्ट्रेट, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। कौन सा होता है? फेलिंग बी होता है ये। ठीक है, और इसको हम और क्या बोलते हैं? और हम इसको बोलते हैं भाई रोशल साल्ट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोशल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो सिंपली हमें क्या कराना है? आप A से भी करा सकते हो, B से भी करा सकते हो। ब्लू कलर का जो एक्वस सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, उसको बोलते हैं हम फेलिंग सोल्यूशन A, और B किसको बोलते हैं? पोटासियम सोडियम टार्ट्रेट के एक्वस सोल्यूशन को बोलते हैं। इसके अंदर आपको क्या कराना है? एल्डिहाइड की एडिशन हम कराते हैं, लेकिन एल्डिहाइड भी कौन सा होना चाहिए भाई? एलिफेटिक होना चाहिए। क्या करेगा ये? एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या चेंज आएगा?
हमारे पास फॉर्मेशन होती है रेड ब्राउन पीपीटी की। प्रेसिपिटेट ये बना देता है जब क्या करते हैं हम फेलिंग सोल्यूशन ए दैट इज ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ट्रीट कराते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, दोनों के केस में रेड ब्राउन पीपीटी बनते हैं। लेकिन ये वाला जो टेस्ट है ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए बिल्कुल नहीं होता है, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो फेलिंग सोल्यूशन का कहां पर यूज करते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है भाई इतना? तो ये हमने 2 टेस्ट किए हैं और अब हमने ऑक्सीडेशन मिथाइल ये हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। तो हमने अब तक क्या क्या किया है, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज की हैं और उनको उनकी बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया, 2-3 हमने एग्जाम्पल देखे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों होती हैं, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव। तो हमने कार्बन के इर्द गिर्द सारी रिएक्शंस करनी होती हैं, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, पॉजिटिव वाले पे। यानी कि इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे एल्डिहाइड के अंदर और कीटोन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। क्लियर है इतना? दूसरा चेंज हमने ये देखा था कि हमारे कार्बोनाइल कार्बन के अंदर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बट जो हमारे इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड, जहाँ पे there is a change in the hybridization from sp to sp3. this is all written here. ये सारा का सारा आपको यहाँ पे टाइप करके गिवन मिलेगा पीडीएफ में एज इट इज। दूसरा रिएक्टिविटी हमने देखा कि भी एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके कंपैरिजन में, कीटोन के कंपैरिजन में, जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम कराते हैं। 2 रीजन हमने डिस्कस किए, एक है आपका स्टेरिक हिंडरेंस, दूसरा रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक रीजन। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव सेंटर है ये वाला, वेर आई एम राइटिंग हियर, ये आपका पॉजिटिव सेंटर है। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। आप जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगाओगे तो आपका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या करने आएगा, फिर इसके पास कोई खास काम इसका नहीं रहेगा ना। तो हमें ऐसा ग्रुप देखना जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अमाउंट में हो। तो अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो डोनेटिंग ग्रुप लेसर इन द नंबर इन द कंपैरिजन ऑफ कीटोन। सो क्लियर है सेकंड फैक्टर। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, यानी कि हम अब एग्जांपल डिस्कस करेंगे। पहले हमने HCN का कराया तो साइनोहाइड्रिन, जब हमने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का किया तो हमारे पास क्या बना, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ये कहाँ पर यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं सेपरेशन में, यूज करते हैं एल्डिहाइड की और प्योरिफिकेशन में, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट हमने किया अल्कोहल की एडिशन अगर हम कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बनाएगा एल्डिहाइड में जब अल्कोहल डालते हैं तो हेमी एसिटल देन एसिटल और फिर हमारे पास इसके अंदर क्या बनता है, कीटल, एडिशन ऑफ अमोनियम एंड इट्स डेरिवेटिव। और फिर हमने किया भाई रिडक्शन टू अल्कोहल और 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दैट इज क्लैम्पसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। दोनों के अंदर एक का डिफरेंस है, क्लैम्पसन रिडक्शन में जिंक अमलगम इन HCl while in the Wolff-Kishner it is going to take place in the presence of hydrogen. And oxidation tolerant reagent failing solutions. So we thank you so much for joining with us. आज हम इतना ही करेंगे। Have a good day and hope your preparation is going, अच्छी चल रही होगी आपकी preparation. So once again thank you so much for joining with us.